अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो एट जवाद। दुनिया का बड़ा कब्रिस्तान इराक के शहर नजफ में वाक़ई है, जिसे वादियो सलाम कहा जाता है। इसे वैली ऑफ पीस के तौर पर भी जाना जाता है। नजफ शहर का शुमार इराक के बड़े शहरों में होता है और इसे एक मुक़द्दस शहर का दर्जा भी हासिल है। ये कब्रिस्तान गुज़िश्ता 1400 साल से इस्तेमाल में है, बल्कि इससे भी कदीम दौर में इसकी रिवायात मिलती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान होने के साथ साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शुमार कुनिंदा है। वादी इस्लाम कब्रिस्तान का रकबा 1485.5 एकड़ या 9 किलोमीटर से भी ज्यादा है और यहाँ कमोबेश 5 मिलियन या 50 लाख से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। कब्रों की ये तादाद स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम की पूरी आबादी के बराबर है। लाखों की तादाद में यहाँ लोग हर साल आते हैं। इस कब्रिस्तान में ज्यादातर शिया मुस्लिम्स और स्टेट वार्स में शहीद होने वालों की कब्रें मौजूद हैं। कब्रिस्तान में रोजाना 150 से 200 मुर्दे दफनाए जाते हैं। वादियो सलाम में मुर्दे दफनाने के लिए जमीन दोस्त खाने हैं। इन तहखानों में जमीन दोज ब्लॉक्स में कमोबेश 50 मुर्दे दफनाने की गुंजाइश होती है। वादियो सलाम कब्रिस्तान में मशहूर बादशाह, शहजादे और सलातीन दफन हैं। इसके अलावा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कबूर और हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा मुबारक भी यहीं मौजूद है। यहाँ कबूर और मकबरों की तामीर में प्लास्टर्स और ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। कब्रिस्तान में ज़ेर ज़मीन तहखाने, ब्लॉक्स, भूल भुलैयों की सूरत में बने हुए हैं। जंग के दौरान इन ज़ेर ज़मीन रास्तों में मकामी मलेशियाओं ने अपने अड्डे बना रखे थे और गोरेला वार के जरिए अमरीकन फौजों के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखी। बागी ग्रुप्स में ज़ेर ज़मीन रास्ते अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते थे। इराक आर्मी ने कब्रिस्तान में कई जगह ज़ेर ज़मीन रास्तों, तहखानों को बिल्डोज किया है। 2003 में कब्रिस्तान को मज़ीद फैलाया गया। इसकी हदूद में अब तक 3 स्क्वायर माइल्स का इजाफा किया जा चुका है और वादियो सलाम कब्रिस्तान से मुताल्लिक और इसरार वाक़यात और किस्से कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें।